मौत की उम्र क्या, 2 पल भी नहीं। जिंदगी सिलसिला आजकल की नहीं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश का जो पूरा घटनाक्रम रहा, मंजर इतना भयावह है कि अभी तक आंखों के समक्ष, जो आंखों के सामने तस्वीरें हैं, वो कहीं जा नहीं रही हैं। AI-171 विमान में अब एक बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। विमान के ब्लैक बॉक्स का DVR मिला है। गुजरात ATS ने AI-171 DVR को बरामद किया है। फ्लाइट के मलबे में ब्लैक बॉक्स का डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर मिला है और एयर इंडिया विमान का ये DVR जो है वो बरामद हुआ है। इस वक्त जो है ये बड़ी खबर सामने आ रही है। DVR बरामद होने का कहीं ना कहीं मतलब कि क्या कई राज जो है अब खुलेंगे। आखिरी समय में क्या हुआ था, क्या DVR जो है इस बात की जानकारी इससे हासिल हो सकेगी, क्योंकि तमाम जो है सवाल भी यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार क्या वो ऐसे कारण रहे कि फ्लाइट टेक ऑफ हुई और कुछ सेकंड्स में ही जो है ये इतना बड़ा एक तरीके से कहा जा सकता है ये हादसा हुआ और फ्लाइट जो है टकरा करके कई लोग उसमें शामिल थे। कई लोग जो है फ्लाइट में मौजूद थे और साथ ही अहमदाबाद विमान हादसे में 265 शव जो है वो अस्पताल लाए गए हैं। DNA सैंपलिंग जारी है और इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंकुश कोहली फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुश, देखिए DVR बरामद हो गया है। ब्लैक बॉक्स की लगातार बात हो रही थी कि ब्लैक बॉक्स जब बरामद हो तो कई जो हैं राज खुले हैं, जो दफन हो वो राज खुले। अब ये DVR जो है ब्लैक बॉक्स का बरामद हुआ है। अब क्या लगता है, क्या कुछ कारण जो रहे, फ्लाइट क्यों इस तरीके का ये हादसा हुआ, क्या कुछ सामने निकल पाएगा इससे? तमाम जो फैक्टर्स है उस पर जांच की जा रही है। ये जो कल बोइंग 787 ड्रीम लाइनर के साथ हादसा हुआ है, हालांकि जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं, एविएशन एक्सपर्ट्स, उनका कहना ये भी है कि पिछले 12 से 14 सालों में ऐसी कोई भी घटना नहीं आई। हालांकि ये जरूर था कि जब ये बोइंग आया था उस समय शुरुआत में जो है बैटरी में प्रॉब्लम्स आ रही थी शुरुआती सालों में, लेकिन उसके बाद में वो ठीक कर दी गई, तब से कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन एक चीज और मेंशन यहाँ करना चाहते हैं कि एक तो DVR जो मिल गया है वहां पर जो घटनास्थल थी जहां पर ये क्रैश हुआ है, और अब FSL की जो टीम रहेगी, जो फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी टीम रहेगी FSL की, वो इस DVR को खंगालेगी कि इससे कोई ऐसी चीज निकलकर सामने आ सके जिससे पता लग सके कि क्या हुआ था दरअसल वहां पर। और तमाम चीजों पर काम किया जा रहा है, जो इंक्वायरी की जा रही है कि थ्रस्ट प्रॉपर मिल पाया कि नहीं, क्योंकि इंजन, कभी कहा जा रहा है कि इंजन जो है दोनों काम करना बिल्कुल बंद नहीं किए होंगे, क्योंकि एकदम नहीं तो गिर जाता। वो जैसे वीडियो में भी दिख रहा है कि धीरे धीरे करके वो नीचे गिर रहा है। तो तमाम चीजों को लेकर काम किया जा रहा है कि थ्रस्ट को लेकर। और ये भी जरूर मेंशन यहाँ करना चाहेंगे राशि कि यहाँ पर ये मेंशन करना जरूरी हो जाता है कि इसकी मेंटेनेंस, जैसे हम नॉर्मल जैसे कार की भी बात करें, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, उसकी भी मेंटेनेंस होती है, ऐसे ही एयरक्राफ्ट की जैसे मेंटेनेंस होती है, तो वो मेंटेनेंस भी इसकी कुछ समय पहले ही हुई थी और तमाम चीजें उसमें रहती हैं। तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि उसमें मिलियंस ऑफ पार्ट्स रहते हैं, तो उस समय जब मेंटेनेंस हुआ उसके बाद कुछ ऐसा तो नहीं हुआ। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जब भी फ्लाइट जो है टेक ऑफ करती है तो उससे पहले तमाम मेंटेनेंस जो इंजीनियर्स होते हैं वो पहले चेक करते हैं कि सब कुछ ठीक है या नहीं, तमाम चीजें हैं। लेकिन अभी जैसे फिर से हम बता दें कि DVR वहां मिल चुका है, हालांकि ब्लैक बॉक्स अभी तक नहीं मिला है। FSL की टीम जो है उस पर जांच करेगी और साथ ही साथ ना सिर्फ इंडिया की जो एजेंसीज है, वो जो फॉरेन की एजेंसीज हैं, अमेरिका की एजेंसीज हैं जो इसको लेकर काम करती हैं, वो भी जो है अब भारत की इसकी इंक्वायरी में जो है मदद करेंगी। बिल्कुल अंकुश, देखिए सवाल यहाँ पर यही है, कई सारे सवाल जो हैं वो दरअसल खड़े हो रहे हैं और अब दोनों इंजन जो है वो फेल होने की बातें कई जगह की जा रही हैं, लेकिन सवाल ये कि आखिरकार दोनों इंजन एक साथ कैसे फेल हो सकते हैं? देखिए बिल्कुल, जैसे आज भी अगर बात की जाए तो एयर इंडिया के एक फॉर्मर पायलट थे और जिन्होंने उन्हीं से ट्रेनिंग ली थी, जो सभरवाल थे, जो इस फ्लाइट के पायलट थे जो क्रैश हुआ है, उन्होंने इनसे ट्रेनिंग ली थी। तो वो आज बता रहे थे मीडिया से रूबरू होते हुए कि एकदम दोनों इंजन तो नहीं फेल हुए होंगे, क्योंकि वो धीरे धीरे गिरता हुआ नजर आ रहा है, एकदम से गिरता हुआ नजर नहीं आ रहा है जो प्लेन। और तमाम चीजें उसमें कह सकते हैं कि वो कह रहे थे कि अगर पायलट की भी गलती हो सकती है, लेकिन अब है या नहीं इसका भी जो है ये पुख्ता नहीं है, लेकिन गलती हो सकती है। थ्रस्ट को लेकर बात कर रहे थे और वो एक जो नोज होता है
है स्टार्टिंग नोज वो ज्यादा ही ऊपर उठा हुआ वगैरह नजर आ रहा है। तो क्या तमाम चीजें जो है चाहे वो थ्रस्ट को लेकर है और तमाम चीजें, और साथ में ये मेंशन करना जरूरी हो जाता है राशि कि जिस तरह इस समय हम पाकिस्तान का जो एयर स्पेस है उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो जो फ्लाइट जा रही है उसमें एक्स्ट्रा फ्यूल लग रहा है, क्योंकि जो अब जो रूट जैसे लंदन जाना है तो जैसे पहले पाकिस्तान का रूट रहता था तो वो कम डिस्टेंस हो जाता था, अब पाकिस्तान एयर स्पेस हम यूज नहीं कर सकते, इसलिए जो रूट है वो काफी लंबा हो जाता है, उसके लिए एक्स्ट्रा फ्यूल जो है ले जाना पड़ता है। तो तमाम चीजें, उसका भी जो वेट होता है तो उससे भी फ्यूल जो अपना इंजन एफिशिएंसी की बात करें, इंजन एफिशिएंसी कम हो जाती है क्योंकि जब फ्यूल ज्यादा होता है तो उसका भी वेट ऐड ऑन होता है, और साथ में जो लगेज है तमाम लोग हैं तो वेट की भी बात की जा रही है। तो हर एस्पेक्ट से जो है टेक्निकल टीम्स इस समय देख रही है कि क्या एस्पेक्ट रह सकते हैं, लेकिन अब जो ये डीवीआर मिला है इसको खंगाला जाएगा, और साथ में ब्लैक बॉक्स है उसकी भी सर्च लगातार की जा रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अंकुश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अब ब्लैक बॉक्स का जो डीवीआर है वो बरामद हो गया है और इसी से अब ये उम्मीद की जा रही है कि कुछ राज जो हैं वो जरूर खुलेंगे कि आखिरकार उन आखिर के क्षणों में ऐसा क्या हुआ कि इतने लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। 242 लोग जो हैं वो इस फ्लाइट में सवार थे। हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की भी मौत हो गई है। अहमदाबाद जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे और प्रधानमंत्री ने सबसे पहले घटनास्थल का दौरा किया। ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं, विजय रूपाणी गुजरात के पूर्व सीएम जो हैं उनकी आखिरी तस्वीर आपको दिखाई जा रही थी। एक महिला जो है वो सेल्फी ले रही थी और उस सेल्फी में पीछे पूर्व सीएम विजय रूपाणी जो है वो नजर आ रहे हैं। ये उनकी आखिरी तस्वीर जो है वो कैमरे में कैद हो गई थी। और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आप देख सकते हैं, पीड़ितों से घायलों से मिलते हुए प्रधानमंत्री यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बाद में सिविल अस्पताल जो है प्रधानमंत्री गए थे और करीब 10 मिनट पीड़ितों के साथ मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री ने दुर्घटना में जिंदा बचे यात्री से भी मुलाकात की और एयरपोर्ट पर बताया जा रहा है कि पूर्व सीएम की जो है उनसे भी, उनके रिश्तेदारों से भी जो है वो मुलाकात प्रधानमंत्री की तरफ से की गई। वहीं विमान हादसे की पीड़ितों से जो है वो गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुलाकात की। उन्होंने बीते कल ये मुलाकात की थी और साथ ही पूरा देश जो है वो पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है। ये तमाम बातें गृह मंत्री की तरफ से कही गई। उन्होंने कहा कि किसी को बचाने का मौका जो है वो यहाँ पर नहीं मिला। विमान हादसे में टाटा ग्रुप ने बड़ा ऐलान भी किया है। मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ मुआवजा देने की बात जो है वो की गई है टाटा ग्रुप की तरफ से। घायलों का भी इलाज करवाएंगे और तमाम बातें आपके साथ करें उससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं उनकी तरफ से भी इस हादसे को लेकर के दुख व्यक्त किया गया था। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। ठीक है, आपको और बयान भी सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से क्या कुछ कहा गया था, जरा पहले वो सुनिए। गुजरात सरकार, भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी और गुजरात सरकार की ओर से भी जो लोग हताहत हुए हैं इनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। 10 ही मिनटों में हादसे के भारत सरकार के पास सूचना पहुंची। तुरंत ही मैंने मुख्यमंत्री जी, यहाँ के गृह मंत्री, होम डिपार्टमेंट के कंट्रोल रूम, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, सिविल एविएशन मंत्री, सभी से संपर्क किया। प्रधानमंत्री जी का भी तुरंत ही फोन आ गया और भारत सरकार और गुजरात सरकार के सभी डिपार्टमेंट एक साथ होकर राहत और बचाव कार्य में लगे। इस विमान में कुल मिलाकर 230 यात्री देश के और विदेश के और 12 क्रू मेंबर सवार थे। इसमें से एक यात्री का
बचने का अच्छा समाचार मिला है। मैं उनको मिलकर आया हूं। मृत्यु का आंकड़ा तो डीएनए परीक्षण और यात्रियों की पहचान के बाद ही अथॉरिटी अधिकृत रूप से घोषित करेगी। जांच तेजी से आगे बढ़े, इसके लिए भी एविएशन मंत्री जी ने सूचनाएं दी है। ठीक है, गृह मंत्री अमित शाह को आपने सुना। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनकी तरफ से भी हादसे पर दुख व्यक्त किया गया है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। Crash was terrible. I've already told them anything we can do. It's a big country, a strong country. They'll handle it, I'm sure. But I let them know that anything we can do, we'll be over there immediately. But it was a horrific crash. It looks like most are gone. They actually maybe have a couple survivors, which is just heard. But that was a horrible crash. Nobody knows. Nobody has any idea what it might be. I gave them a couple of pointers. I said, maybe you look at this or that. You know, we saw the plane. It looked like it was flying pretty well. It didn't look like there was an explosion. It just looked like the engines maybe lost power. But boy, that is a terrible crash. It's one of the worst in aviation history. Yeah. तो ग्राफिक्स आपको एक बार बड़ी स्क्रीन पर दिखा देते हैं कि आखिरकार क्या कुछ डिटेल्स जो हैं वो रही, वो आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि बेहद ही भयावह ये हादसा रहा जिसमें 265 शव जो हैं वो तो अस्पताल पहुंच ही गए हैं। न जाने कितनों के अपने बिछड़ गए, न जाने कितनों के सपने बिखर गए। अहमदाबाद से लंदन ये फ्लाइट जा रही थी और ये जो फ्लाइट है, ये हादसा ग्रस्त जो है ये फ्लाइट हो गई। फ्लाइट में कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें से 230 यात्री थे और 12 क्रू मेंबर्स थे। प्लेन में 241 लोगों की जो है वो मौत हो गई। एक शख्स जो है वो सुरक्षित है और उसको अपने आप में एक करिश्मा के तौर पर ही देखा जा रहा है, क्योंकि इतना भयावह यह हादसा रहा। एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर ये प्लेन था और फ्लाइट नंबर था AI-171, जो कि अब एक खौफनाक नंबर के रूप में उन तमाम लोगों की नजरों के, उनकी आंखों के सामने आता होगा जिन्होंने इस हादसे में अपनों को खोया है।